नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। ग्रीस अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज खरीद सकता है। प्राइवेट सेक्टर की फर्म टी वर्क्स ने स्वदेशी रूप से बनाया गया वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ऑटोनोमस अनमैन एरियल व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रूस से भारत को Su-30 MiG-29 फाइटर जेट्स और ईगला एस वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम जल्द ही मिल सकते हैं। चाइना ने भारत के साथ बॉर्डर पर तैनात किए अपने 100 PCL 181 ट्रक माउंटेड हाविजर्स। बदले में भारत ने भी LAC पर बोफोर्स को तैनात किया। भारत और चीन के बीच तनाव घटता हुआ नहीं बल्कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और फिर से चाइना अपने घुसपैठ करने की फिराक में लगा है। हालांकि नजर भारत की भी बहुत तेज है यहाँ पर, क्योंकि लगातार कई अत्याधुनिक उपकरणों को, जैसे कि मैंने डिफेंस अपडेट में बताया भी था, उनको तैनात किया गया है LAC पर। और सेना ने अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड पोस्ट में बोफोर्स तोपों को तैनात कर दिया है और इससे पहले भी लद्दाख की तरफ भी बोफोर्स तोपें तैनात कर दी गई थी। और इसी बीच चाइना पीछे से तलवार घोंपने की कोशिश कर रहा है भारत के ऊपर और उसने करीबन सीमा पर 100 से ज्यादा एडवांस रॉकेट लॉन्चर्स की भी तैनातगी की है। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने LAC के नजदीक करीबन 155 mm कैलिबर की PCL 181 सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर को भी तैनात कर दिया है। इस बारे में जानकारी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में सामने आई है, जिसमें चाइना के हवाले से बताया गया है कि उसने अपने सभी हाई एल्टीट्यूड वाले सीमा पर करीबन 100 से अधिक लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स को तैनात किया है। सूत्रों ने कहा कि पीपल लिबरेशन आर्मी हिमालय की खून जमा देने वाली सर्दियों में भी तैनात रहने की तैयारी कर रही है और यहाँ पर भारत ने अपनी M777 अल्ट्रालाइट हाउसर के साथ भारतीय सेना की 3 रेजिमेंटों की तैनातगी कर रखी है जवाबी कार्रवाई के लिए। हालांकि चाइना का जो टाइप PCL 191 रॉकेट लॉन्चर है, इसकी रेंज करीबन 350 किलोमीटर बताई जा रही है और ये मॉड्यूलर रॉकेट सिस्टम 8 370 mm के रॉकेट फायर कर सकता है। हालांकि बता दें कि चीन के ये जो PCL 181 है, इनकी रेंज भारत द्वारा तैनात की गई M777 से दोगुनी है। यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी कि चाइना जो अपने रॉकेट लॉन्चर्स को भी और हाविजर को भी तैनात कर रहा है भारत के खिलाफ, यानी कि लॉन्ग रेंज वाले सिस्टम है, क्योंकि चाइना को मालूम है कि वो पास से भारत पर अटैक नहीं कर सकता और इसीलिए वो अपनी रॉकेट फोर्स को 200 से 250 किलोमीटर की रेंज के अंदर रखेगा। और यहाँ पर भारत को एक स्ट्रेटेजिक रूप से बढ़त भी मिलेगी, क्योंकि चाइना के इन रॉकेट्स को ट्रैक करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो लंबी रेंज से आएंगे और ऐसे में रणनीति भारत की ऑलरेडी तैयार है कि किस तरीके से चाइना के इन ग्रीस भारत के साथ अपने सैन्य संबंधों को और मजबूत करने की योजना बना रहा है। और ऐसे में कई यूनानी यानी कि ग्रीस के राजनेता और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ग्रीस सरकार से कहा है कि तुर्की को जवाब देने के लिए ग्रीस को भारत के साथ अपनी नौसेना संबंध को बढ़ाना होगा और इसे मजबूत करना होगा। और भारत से नौसेना के लिए अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी खरीदने का वो आग्रह भी कर रहे हैं। ग्रीस की नौसेना हमेशा ही ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल वेरिएंट लेना चाहती है और कुछ साल पहले उसने भारत के साथ बातचीत भी की थी। लेकिन ग्रीस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो नाटो का सदस्य है और ऐसे में वो रशिया और भारत के द्वारा जो मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मोस मैरीटाइम कोस्टल बैटरीज एक नया डेरिवेटिव है जो 2019 के बाद के डिजाइन के तहत है और फिलीपींस इसी तरीके की प्रणाली को लेने वाला पहला देश बन सकता है। और भारतीय नौसेना ने पहले ही अपने फ्रंटलाइन युद्धपोतों को ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल संस्करण से लैस कर दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि ग्रीस ने भारत से इस बारे में किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि किस तरीके से सिनेरियो चेंज होता है और ग्रीस क्या वाकई में ब्रह्मोस का अधिग्रहण कर पाएगा भारत से, ये तो समय बताएगा। रूस में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत को S-400 दिसंबर तक मिलने वाला है और इसकी तैयारी शुरू हो गई है और इसके अलावा 4 एडवांस तलवार क्लास का को डेवलपमेंट भी जल्द शुरू होगा। इसके अलावा AK-203 राइफल्स का सौदा 100% स्वदेशीकरण के साथ जल्द ही होगा। उन्होंने बताया कि Su-30 MiG-29 फाइटर जेट्स और ईगला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी ट्रैक पर है और ये जल्द ही भारत को मिल सकते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत का दौरा करने वाले हैं और संभावित जो डील बची हुई है उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर फर्म टी वर्क्स ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से बनाए गए वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑटोनोमस अनमैन्ड एरियल व्हीकल का सफल परीक्षण किया है और इसने 45 किलोमीटर यानी कि 45 किलोमीटर का जो सफर था उसे महज 33 मिनट में पूरा किया। और ये हाइब्रिड UAV है जिसका विंग स्पैन 2.5 मीटर है और ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड भी कर सकता है, जैसे कि कन्वेंशनल ड्रोन्स करते हैं। साथ ही इसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मोटर्स भी लगाए गए हैं जो कि 10,000 यानी कि 10,000 AMH बैटरी के हैं। इसके अलावा इसे पावर देने के लिए CC गैसोलीन इंजन लगाया गया है और ये लंबी दूरी तक भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान इजराइल की सरजमी पर अपना दम दिखा रहे हैं। भारतीय मिराज 2000 विमानों के साथ फ्रांसीसी राफेल फाइटर भी इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं।
इजराइल में चल रहे ब्लू फ्लैग 2021 इंटरनेशनल युद्धाभ्यास में दुनिया के कुल 7 देशों ने हिस्सा लिया है। इसमें जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और अमेरिका के फाइटर जेट शामिल हैं। ऐसा पहली बार है जब भारतीय मिराज विमान और फ्रांस के राफेल जेट एक साथ हिस्सा ले रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह अभ्यास 28 अक्टूबर तक चलेगा। इजराइल में अब तक हुए युद्धाभ्यास में ये सबसे बड़ा और आधुनिक हवाई अभ्यास है। इजराइल के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि ब्रिटिश युद्धक विमान इजराइल की धरती पर उतरे हैं। इजरायली वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम एक जटिल इलाके में रह रहे हैं। इजराइल को गाजा, लेबनान, सीरिया और ईरान की तरफ से खतरा है। उन्होंने कहा कि आसपास के इलाकों में खुफिया कार्रवाई करते हुए यह अभ्यास करवाना इजरायली वायुसेना के लिए रणनीतिक महत्व भी रखता है। इस ब्लू फ्लैग अभ्यास का मकसद जटिल माहौल में चौथी और पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट का एकीकरण है। दुनिया भर में अब पांचवी पीढ़ी के विमानों का इस्तेमाल बढ़ रहा है और इस अभ्यास के जरिए ऐसे विमान के साथ मिलकर जंग लड़ने का तरीका सीखा जाएगा और ऐसे में इसका फायदा दोस्तों भारत को भी मिलेगा। तो दोस्तों ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।